जो चोरी का इल्ज़ाम मुझ पर लगा इस इल्ज़ाम की साजिश ने मुझे कहा यही स्प्रिट हुई। आप बोलिए मंगल जी को। मंगल जी, आपको तो कोई एतराज़ नहीं। हम लोगों ने तुझे न जाने क्या क्या कह दिया। हम इतने सालों से जानते हैं, हमें तो पे भरोसा करना चाहिए। रियली सॉरी। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया नया ट्विस्ट, जहां मंगल को मिली जरूरी सबूत। जी हाँ, सीरियल मंगल लक्ष्मी की कहानी में दिलचस्प मोड़ आया है। मंगल अपने ऑफिस के बेहद जरूरी कागजात को लेकर परेशान है, जिनकी तलाश में वह जुटी हुई है। इस कड़ी में मंगल ऑफिस के बाहर सफाई कर्मचारी के पास पहुंचती है और उससे पूछती है, क्या ऑफिस का सारा रद्दी कागज यहीं इकट्ठा होता है? ऐसे नहीं चल। भैया भैया रुकिए, भैया मुझे आपके इस रेस्टोरेंट में कुछ ढूंढना है। हाँ भैया, ये भी कागज पत्रों में मुझे बहुत ज़रूरी ढूंढना है, आप देख दीजिए ना मुझे। सफाई कर्मचारी जवाब देता है, हाँ मैडम, सारा कागज यही आता है। मंगल उसे पूरी बात बताती है और खुद कचरे के डिब्बे में जरूरी कागज ढूंढने की कोशिश शुरू कर देती है। वह बड़ी मेहनत से हर कागज को पलटती है, लेकिन उसे अपने जरूरी कागज कहीं नहीं मिलते। इसी बीच ऑफिस के आसपास से गुजरने वाले लोग मंगल को ऐसा करते देखकर हंसने लगते हैं। कुछ लोग उसे अजीब निगाहों से देखते हैं, तो कुछ फुसफुसाकर उसके बारे में बातें करते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग उस पर ताना कसते हुए मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मंगल ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वही सफाई कर्मचारी मदद की पेशकश करता है, लेकिन मंगल मना कर देती है। क्या ढूंढ रही है? क्या मैं आपकी मदद करूं? नहीं भैया, आप मुझे बस ये बताइए कि आपने ऑफिस में सारे डस्टबिन इसी में खाली किए थे? फिर वह पूरा डस्टबिन उलट देती है और ध्यान से कागज छांटने लगती है। तभी उसकी नजर डस्टबिन में पड़े नकली नाखून के टुकड़ों पर पड़ती है। ये वही नकली नाखून है जिन्हें सौम्या पहनती थी। इसे देखकर मंगल हैरान रह जाती है। वह उस टुकड़े को उठाकर गौर से देखती है और अचानक पूरा मामला समझ जाती है। मंगल को यकीन हो जाता है कि इन कागजों के गुम होने में सौम्या का ही हाथ है। मंगल के चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आता है और वह इस मामले को आगे सुलझाने के लिए तैयार होती है। अब सवाल ये है कि मंगल सौम्या की साजिश का पर्दाफाश कैसे करेगी? क्या वह अपने गुमशुदा कागज वापस पा सकेगी? और इस खुलासे के बाद कहानी कौन सा नया मोड़ लेगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। अंजू, तुम अकेले आए हो? वकील कहाँ है? किसी वकील से बात हुई तुम्हारी या नहीं? देखो, शादी का मुहूर्त निकल जाएगा, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। हमारी शादी किसी भी हाल में आज होनी ही चाहिए। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलने दोगी तो कुछ बोलूंगा ना नीति। तो क्या मैं यहीं बैठी रहूंगी क्या? अरे एक सेकंड, मैंने दूसरा वकील मंगाया है, आता ही होगा थोड़ी देर में। सीरियल परिणीति में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जहां नीति जेल से रिहा होना चाहती है क्योंकि उसकी शादी का मुहूर्त जा रहा है। अंजू, तुम अकेले आए हो? वकील कहाँ है? किसी वकील से बात हुई तुम्हारी या नहीं? देखो, शादी का मुहूर्त निकल जाएगा, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। हमारी शादी किसी भी हाल में आज होनी ही चाहिए। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलने दोगी तो कुछ बोलूंगा ना नीति। जी हाँ, सीरियल परिणीति में इस समय जबरदस्त ट्विस्ट आ चुका है। जहां नीति और संजू की मां जेल में होती है, तब संजू पुलिस स्टेशन आता है। संजू,
नीति उसे आवाज देकर बुलाती है और कहती है, संजू जल्दी करो, कुछ करो, हमें जल्दी यहाँ से निकलना है, मुहूर्त जा रहा है, हमें शादी करनी है। देखो शादी का मुहूर्त निकल जाएगा, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। हमारी शादी किसी भी हाल में आज होनी ही चाहिए। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुछ बोलने बोलो तो। दोगी तो कुछ बोलूंगा ना नीति। वही संजू जब पुलिस वालों के पास जाता है तो वे उसे बताते हैं कि नीति का वकील भाग चुका है और अब उसे दूसरा वकील करना पड़ेगा, नहीं तो नीति को काफी लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। आप इन पेपर्स पे साइन कीजिए। साइन करना जरूरी है, तभी तो बोल रहा हूँ। साइन कीजिए प्लीज। हाँ, एक अच्छे लॉयर का इंतजाम कीजिए, वरना मिस निधि यहाँ से छूट के बाद। संजू पुलिस वालों से कहता है, मेरी माँ ने कुछ नहीं किया, आप मेरी माँ को छोड़ दीजिए। इसके बाद पुलिस वालों ने संजू की माँ को रिहा कर देते हैं। वो माँ है और माँ का तो ऐसे ही होता है ना, जब भी बच्चे को मुसीबत आती है तो माँ अपने ऊपर ले लेती है। हमने भी बस ऐसा ही किया है। सर आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आंटी जी को बाहर निकाल दीजिए प्लीज़ सर प्लीज़। ओके नेक्स्ट बार सुखविंदर जी को बाहर छोड़ दीजिए। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आता है जब नीति संजू से कहती है, तुम किसी भी तरीके से मुझे यहाँ से निकालो, शादी की मुहूर्त जा रही है। संजू प्लीज जल्दी कुछ करो। संजू कहता है कि वह दूसरे वकील से बात कर रहा है, लेकिन नेटवर्क न होने के कारण वह बाहर चला जाता है। इससे जैसे दो लोगों में झगड़ा हुआ ना, मैं फटाफट से भाग कर आ गई और हमें भी अब भागना होगा। नीति क्या कर रही हो? वही कर रही हूँ जो करना चाहिए। मुझे जल्दी बोलो, टाइम नहीं है मेरे पास, पुलिस आ जाएगी। शादी होते ही मैं यहाँ वापस आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस। और देखते हैं ना कौन सा केस लगाते हैं ये लोग। सीरियल पर नीति में आया इंटरेस्टिंग मोड, जहां नीति पुलिस की गिरफ्त से भागकर संजू के पास आती है और कहती है, संजीव चलो यहाँ से भाग चलो, हमें मुहूर्त के हिसाब से शादी करनी है। इससे जैसे दो लोगों में झगड़ा हुआ ना, मैं फटाफट से भाग कर आ गई और हमें भी अब भागना होगा। नीति क्या कर रही हो? वही कर रही हूँ जो करना चाहिए। शादी होते ही मैं यहाँ वापस आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस। और देखते हैं ना कौन सा केस लगाते हैं ये लोग। ये देखकर संजू गुस्से में कहता है, नीति तुम क्या कर रही हो? नीति क्या कर रही हो? वही कर रही हूँ जो करना चाहिए। इसका तुमको समझ नहीं आ रहा, हमारी शादी है, उसका पूरा निकल जाएगा। संजू नीति को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नीति सिर्फ शादी की मुहूर्त को लेकर परेशान है। संजू तुम वहाँ क्या करती? उस इंस्पेक्टर को समझ ही नहीं आ रहा था, हमारी शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। इससे जैसे दो लोगों में झगड़ा हुआ ना, मैं फटाफट से भाग कर आ गई और हमें भी अब भागना होगा। नीति क्या कर रही हो? गलत है ये, चलो वापस। संजू सही गलत मुझे नहीं पता, देखो हमारी शादी है इतना मुझे पता है, और उसका मुहूर्त नहीं निकलना चाहिए। इससे पहले कि वो लोग आए, चलो ना। नहीं नीति, तुम भी कहीं नहीं जा रही हो, मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूँ। ये तभी कहानी में और ट्विस्ट आता है जब परी कार से वहाँ आती है। थैंक गॉड तुम आ गई। तुम अगर मेरी सच्ची दोस्त हो ना तो प्लीज मुझे और संजू को ऐसी जगह ले चलो जहाँ पुलिस से बचकर हम शादी कर सके। नीति परी से कहती है, परी तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, तुम हमें यहाँ से भागकर ले चलो, हमें किसी भी हालत में मुहूर्त पर शादी करनी है। बोलो तुम मेरी हेल्प करोगी ना? ले चलोगी ना हम दोनों को? पार्वती जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, वो लोग आ जाएंगे। संजू एक काम करो, तुम इधर आओ, जल्दी जल्दी आओ। संजू नीति को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नीति समझने को तैयार नहीं है, वह सिर्फ शादी के लिए जिद पर अड़ी हुई है। तभी परी नीति को कार से उतार देती है और खुद बैठ जाती है। पार्वती तुम फटाफट बाहर निकलो। लिसन टू मी प्लीज, जल्दी बाहर निकलो। ओह क्या कर रही हो तुम? नीति नीति तुम, संजू क्या कर रहे हो तुम? ऐसे बाहर क्यों निकल गए? नीति तुम बाहर आओ। नीति जो तुम कर रही हो गलत कर रही हो, क्या कर रही हो? संजू नीति को समझाता है तो परी कहती है, संजीव तुमको जाना ही पड़ेगा, तुम्हारी शादी है। मेरे साथ चलिए और अंदर बैठिए, खुशी खुशी ये शादी कर लीजिए फॉर माय सेक प्लीज। ओह नो, पुलिस आ रही है।
और तभी कहानी में नया ट्विस्ट आता है जब वहाँ पुलिस आ जाती है और नीति कार लेकर भाग जाती है। अरे लड़की भागी, चल। पुलिस नीति की कार का पीछा करती है और संजू और परी शॉक्ड हो जाते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या नीति और संजू शादी के लिए मुहूर्त में पहुंच पाएंगे या पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। यकीन मत कीजिए, दोनों मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। देविका भाभी ने गुलशन का यूज करके वो वीडियो ये गुरु सही नाम से पुकारता है। इसकी बात नहीं सुन रहा हूं मैं, तो तेरी बात सुनूंगा। तुम्हें जो चाहिए था उसको मैंने दिया। इतना बड़ा घर, पति, पैसा, ऐश करो ना। सीरियल सुमन इंदौरी में आया शॉकन ट्विस्ट वाला ड्रामा जहां चंद्रकांत ने सुमन और तीरथ के सबूतों को अग्नि में जलाया। जी हाँ, सीरियल सुमन इंदौरी में जहां एक तरफ तीरथ के घर में पूजा चल रही है, वहीं सुमन और तीरथ उस समय तक पूजा में शामिल नहीं होते। वहीं जैसे ही चंद्रकांत अंतिम आहुति देने के लिए आगे बढ़ते हैं, कहानी में बड़ा मोड़ आता है जब सुमन और तीरथ अचानक वहां पहुंचते हैं और चंद्रकांत को रोकने की कोशिश करते हैं। सुमन चंद्रकांत से कहती है, मैंने आपसे वादा किया था कि पूजा की अंतिम आहुति से पहले अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगी। इसके बाद सुमन सभी को सबूत के तौर पर वीडियो दिखाती है जिसमें देविका की सच्चाई सामने आती है। देविका होती है हैरान, लेकिन अपनी चालाकी से बेगुनाही का दावा करती है। हालांकि कहानी में तब चौंकाने वाला मोड़ आता है जब चंद्रकांत सुमन के सबूत यानी मोबाइल को अग्नि में डाल देते हैं। ये देखकर तीरथ और सुमन भौचक्के रह जाते हैं। जब तीरथ चंद्रकांत से सवाल करते हैं, आपने ये क्या किया, तब चंद्रकांत जवाब में क्या कहते हैं, आप भी देखिए। इसी से मेरे चेहरे पर देविका का चेहरा लगाया जा सकता है। सुन, घर में रहने की इजाजत नहीं। वही कृतिका भी नहीं चूकती सुमन को ताना मारने से और कहती है कि तुम्हें जो चाहिए था वह मिल गया, इतना बड़ा घर, पैसा, अब इसका आनंद लो, और क्या चाहिए। ये सुनकर सुमन को गहरी चोट पहुंचती है। तुम्हें जो चाहिए था उसको मैंने दिया। इतना बड़ा घर, पति, पैसा, ऐश करो ना। इसके बाद चंद्रकांत सभी से वहां से जाने के लिए कहते हैं। अंत में सुमन और देविका के बीच गहरी तकरार दिखाई देती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस ट्विस्ट के बाद कहानी में क्या नया मोड़ आएगा। क्या सुमन अपनी सच्चाई साबित कर पाएगी या देविका की चालाकी एक बार फिर उस पर भारी पड़ेगी। बेसिकली इस बार तो एक्चुअली काफ़ी डरे हुए हैं देविका और कृतिका, बिकॉज देविका दी का यूजुअली यही होता है कि साम दाम दंड भेद सब यूज़ कर लेती है वो एक प्लान को अपने मुकाम तक पहुंचाने के लिए, वो कोई सुराग भी नहीं छोड़ती। बट अनफॉर्चुनेटली है क्या, बहुत सारी चीज़ें देविका बिकॉज ऑफ हर पोजीशन एंड जो इतनी हाई प्रोफाइल एक इंसान है वो इंदौर की, तो सारा काम वो खुद से नहीं कर सकती। तो करता कौन है, गुलशन, जो सराफा से बिलोंग करता है, और हर बार कुछ ना कुछ करके वो कोई ना कोई गड़बड़ कर ही देता है ना। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे सुमन और तीर्थ ने गुलशन को पकड़ रखा है और उन्होंने फिगर आउट कर लिया कि जो AI डीप फेक वीडियो बनी थी सुमन की वो दीदी ने ही बनाई।
तो बस वही प्रूफ लेके वो लोग घर आ जाते हैं और हमें बस ये लगा कि देविका दी फंसी, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया। 8-10 साल से जो भी वो अपने घर पे सत्ता चलाती थी सब ख़त्म, एंड फाइनली सुमन विल हैव द बिग विक्ट्री दैट शी इज़ बीन वांटिंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। तो बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है ना, जो चंद्रकांत जी है, जो ससुर जी, वो एक्चुअली इतना अंधा विश्वास करते हैं अपने बहू के ऊपर, उनको बहू नहीं बेटी मानते हैं। तो मजाल है किसी की भी कि देविका के अगेंस्ट कोई कुछ बोल दे और वो मान जाए। लाइक वो अपने बच्चों पर उतना भरोसा नहीं करते जितना देविका दीदी पर करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ़ोन लिया और जहाँ पे आहुति हो रही थी उसी हवन कुंड में फ़ोन डाल दिया, तो गया सारा प्रूफ। सो येस, देविका एंड कृतिका आर सेफ अगेन। आई डोंट थिंक अभी अगला कदम सुमन का कुछ होगा, बिकॉज़ देविका दी का ये भी है कि आप उन्हें हरा तो नहीं सकते, पर अच्छी बात ये होगी अगर आप उन्हें हराने की कोशिश भी ना करें। तो ये जो जुर्रत सुमन जी ने और तीर्थ जी ने की है मेरे दीदी के खिलाफ, इसके रेपरकशंस उनको भुगतने पड़ेंगे। तो आई एम डेड श्योर दैट देविका दी इज़ गोइंग टू कम अप विद अनदर प्लान ताकि उनको और परेशान कर सकें।